उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, आपको लिए चलते हैं। वैसी योजनाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके बनाए संविधान को आगे बढ़ाते हुए और साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह जी को, जिस सपने को देख के भगत सिंह जी जैसे लोगों ने 22-22, 33 साल के लड़के फांसी पे झूल गए थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी, उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है। और आज उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है। सामान्यतः जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें हमारे यहाँ ना हिंदी में खासतौर से आम भाषा में मजदूर उसको समझते हैं फच्चर डाल दिया जाता है, कोई ठीक से ना करे काम। तो पहले यही सोचा कि भाई मजदूर हैं, फ्री में बस पास दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसा करते हैं सीरियसनेस लाने के लिए, ताकि कोई इधर उधर ना करे, 100 रुपये मजदूर से ले लेते हैं। जैसे अभी मैं भाई से बात कर रहा था, कितने रुपए खर्च करते हो, तो किसी ने बोला जी मैं 3000 रुपये खर्च करता हूँ बस पास पे, बस किराए पे। किसी ने बोला जी 1200 रुपये, किसी ने बोला 40, 50, 60 हजार, 60, 70 रुपये रोजाना खर्च होते हैं। किसी ने बोला कि जी 800 रुपये का पास बना रखा है। मैंने अभी ब्रीफली लोगों से पूछा, तो कम से कम अगर पास भी बना रखा है तो 800, 900, 1000 रुपये तो खर्च होते ही हैं। तो आज इस पास की वजह से वो तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। लेकिन ये योजना सोची गई कि भाई पहले जब 800 रुपये बच रहे हैं या 3000 रुपये बच रहे हैं तो 100 रुपये का पास मजदूर से भी डलवा लो, 100 रुपये। फिर मैंने कहा क्यों डलवा लो यार, इस 100 रुपये के डलवाने के चक्कर में एक तो क्लर्क बिठाना पड़ेगा हर जगह, और वो अगर उसका अच्छा आदमी हुआ तो वो मजदूरों की सेवा करेगा, और अच्छा आदमी नहीं हुआ तो सेवा करवा लेगा। तो ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया जाए। अब 100 रुपए देने के चक्कर में मजदूर अगर 800, और फिर कहेगा तेरे तो 800 रुपए बच रहे हैं, लार 500 रुपए, 300 रुपए का तो फिर भी फायदा है। और मजदूर जाके लाइन में लगेगा, कहेगा एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा 100 रुपए भी सरकार को नुकसान होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर सरकार को 100 रुपए का नुकसान होने से मजदूरों की जिंदगी में सम्मान आ रहा हो, तो वो 100 रुपए का नुकसान सरकार को फायदेमंद ही है। तो ये फैसला ले लिया गया और आज सब मजदूरों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। जिस मजदूर साथी को, वैसे मैं देख रहा था आमतौर पे जब मजदूरों के हम कार्यक्रम करते हैं राजेश जी, तो सबसे ज्यादा महिला मजदूर होते हैं, लेकिन आज जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी ने योजना ही ऐसी बना रखी है कि महिलाएं तो चाहे वो कलेक्टर हो या मजदूर हो, सबके लिए बस फ्री है। दिल्ली में आप चाहे निर्माण स्थल पे कलेक्टर हो, निर्माण स्थल पे काम करने वाली मजदूर हो, या उस निर्माण स्थल की मालकिन हो, मजदूर और मालकिन दोनों बस में जाएंगे तो केजरीवाल जी की सरकार दोनों को फ्री पास देती है महिलाओं के लिए। तो वहां उसकी जरूरत नहीं है। पुरुषों को जरूरत है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। आपको याद होगा जब जो लोग पुराने समय से दिल्ली में रह रहे हैं, पुराने मतलब 10-5 साल से कम रह रहे हैं, कि दिल्ली में पहले जो मजदूरी थी सरकारी कामों में भी 8-9 हजार रुपए की होती थी। केजरीवाल जी की सरकार ने आके उसको 15,000 रुपए कराया कि मिनिमम 15-16 हजार रुपए। काफी लड़ाई लड़ी उसके लिए भी, बड़े बड़े लोग कोर्ट चले गए, ये बीजेपी वाले भी कोर्ट चले गए कि नहीं ये तो गलत कर रही है केजरीवाल सरकार, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। हमने कहा दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो कोर्ट में भी जाके लड़े। इनकी मजदूरों के बीच की यूनियन थी वो बीजेपी वालों की, वही जाके कोर्ट में खड़ी हो गई, नहीं इतनी मजदूरी नहीं देनी चाहिए। अब वैसे तो कहते थे मजदूर यूनियन है, वैसे जाके मजदूरों के खिलाफ चले गए, कोर्ट में जाके खड़े हो गए। तो उनके खिलाफ भी लड़े जाके और वो पास कराया कानून। आज दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी जिसको कहते हैं ना, सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में मिल रही है मजदूरों को। और उसका फायदा ये हो रहा है कि वैसे तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी डंडा चलाते रहते हैं बीच बीच में राजेश जी और इनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, पर सरकारी सेक्टर में तो कोई भी काम कर रहा है तो उसको तो न्यूनतम मजदूरी उतनी मिलनी ही मिलनी है, 15, 16, 17 हजार जो भी आज है। और
प्राइवेट सेक्टर में भी जो बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी पूरी मजदूरी देते हैं, जो थोड़े से कम हैं वो कम करते हैं, फिर उनके ऊपर पुश मारते हैं, आप जैसा कोई लोग कंप्लेन करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।